नवजोत का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारे साथ नजर आ रही हैं आप नवजोत। काशी विश्वनाथ की नगरी में कल देव दीपावली की जो छठा थी वो हम सब ने देखी, और ये 2012 के बाद मौका आया है जब देव दीपावली के दिन चंद्र ग्रहण और दीपावली के दौरान सूर्य ग्रहण का मौका था। आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रही हैं? गंगा में डुबकी लगाने वालों की तादाद भी बढ़ गई होगी इस वक्त गंगा घाट पर। बिल्कुल चित्रा, जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अद्भुत अलौकिक तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ग्रहण काल शुरू हो चुका है 5:20 और ग्रहण काल की शुरुआत के साथ ही तमाम लोग इस वक्त शीतला घाट हो या फिर दशाश्वमेध घाट हो या पीछे राजेंद्र प्रसाद घाट हो, हर एक घाट के आगे अगर आप देखेंगे तो वहां पर दीप प्रज्वलित करके लोग आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा जो अर्चक लोग हैं, क्योंकि आज जो गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर, उसका समय भी थोड़ा आगे कर दिया गया है। 6:30 बजे के आसपास जिस वक्त ग्रहण काल खत्म होगा, उसके बाद तमाम अर्चक लोगों की भी जो पूजा अर्चना है वो खत्म होगी। फिर उसके बाद आज जिस स्थान पर आरती होती वहां पर आरती ना होकर उसके थोड़ा पीछे होगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और भीड़ को देखते हुए जो मान्यता ये है कि ग्रहण काल, क्योंकि सूतक सुबह 8 बजे से लग जाता है, सूतक मतलब कि उस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, और कहा जाता है कि थ्रू आउट जो ग्रहण काल होता है उसके बाद आपको खुद को शुद्ध करना होता है। और इसीलिए जब ग्रहण काल खत्म होगा तब गंगा जल से तमाम मंदिर और तमाम पूजा घरों को शुद्ध किया जाता है, धोया जाता है, और उसके बाद ही कोई पूजा अर्चना शुरू होती है। और इसीलिए गंगा से पवित्र कुछ है नहीं। आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की आस्था कितनी है, लोगों का सैलाब किस तरीके से यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ग्रहण काल इस वक्त चल रहा है, लेकिन इस बीच लोग किस तरीके से माँ गंगा की आराधना में लीन है पूरे तरीके से, और लगातार यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। मैं बहुत सी महिलाओं को मिली हूँ यहाँ पर चित्रा, जिन्होंने मुझे बताया कि वो सुबह से वो यहाँ पर बैठी हुई है, माँ गंगा की गोद में आकर बैठी है, सिर्फ इसलिए शिव की नगरी में, क्योंकि वो सुबह से पाठ पूजा कर सके। ग्रहण काल है और इस दौरान कहा जाता है कि भगवान का नाम लेना सबसे अति उत्तम माना जाता है। और ये देखिए, गुवाहाटी की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी से ये सबसे पहले तस्वीर सामने आई है। आप इन तस्वीर को देखिए और ये समझिए कि चंद्र ग्रहण का महत्व आखिर है क्या, और किस तरह से अलग अलग मान्यताएं भी इस चीज को लेकर हैं। पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 दिन लग जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन ये कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण, कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण, कहीं पूरी तरह से लाल चंद्रमा। चंद्रमा का क्या है महत्व, इसके बारे में राजकुमार शास्त्री जी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं आप देश के। गुवाहाटी से ये पहली तस्वीर सामने आई है जब चंद्र ग्रहण में बिल्कुल एक बारीक सी लकीर चंद्रमा की नजर आ रही है। इसको आप कैसे वर्णन करेंगे? चित्रा जी, शास्त्रों में और मुख्य रूप से यदि हम वेद को, सनातन धर्म का जो आधार है वो मुख्य आधार वेद है, और वेद में का जो षष्टांग है, 6 अंग हैं, उसमें ज्योतिष जो है प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणा। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसमें चंद्रमा और सूर्य ये दोनों ही उसके साक्षी हैं। और वेदों में की मैं यदि आपसे बात करूं तो वेदों में वेद मंत्रों के माध्यम से ग्रहों की स्तुति भी की गई है, और ग्रहों की स्तुति करते हुए कहा गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी प्राणी को आप कोई समस्या उत्पन्न ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस प्रकार अमिताभ पांडे जी कह रहे थे, वहां पर स्तुति करते हुए ऋषि ने कहा है कि ब्रह्मा मुरारी च त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इन सभी नवग्रहों को शांत रहने के लिए वेद में स्तुति किया है। और यह कर्मकांड का मंत्र कोई आज का नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन मंत्र है, और जहां पर 27 नक्षत्रों की स्तुति भी की गई है जहां ऋग्वेद में। और मैं आपको यजुर्वेद के पुरुष सूक्त की बात बताता हूं, जहां पर स्वयं लिखा गया है कि जब ये सृष्टि नहीं थी, ठीक है, वेद भी जब उत्पन्न हुए तो उस वेद के साथ ही नवग्रहों की उत्पत्ति हुई, और उस विराट पुरुष के परमात्मा के श्वासों से वेद मंत्रों की ऋचाओं की उत्पत्ति हुई, ठीक है, और उसके साथ ही नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य
इन सभी की स्तुति वेद मंत्र में की गई है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, गुवाहाटी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आंशिक चंद्र, अच्छा अब एक ही देश में, हिंदुस्तान में, कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण तो कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण, इसके पीछे की वजह क्या है ये ज्योतिषाचार्य से भी हम समझेंगे और हमारे साथ तर्कशास्त्री मौजूद हैं उनसे भी समझेंगे। लेकिन हरिद्वार लेकर चलते हैं। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर डुबकी लगाने के लिए भारी तादाद में, वैसे तो हर रोज ही वहां पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी होती है, लेकिन आज देखिए, आज यहां पर भीड़ और ज्यादा हो गई है। श्वेता वहां से मौजूद है हमारे साथ। श्वेता, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए। आज का ये जो चंद्र ग्रहण है हरिद्वार के लोगों के लिए ये क्या बयां करता है, लोग इसको किस तौर पर ले रहे हैं? चलिए मैं जाऊंगी उनके पास, लेकिन उसके पहले जल्दी से मनीषा कौशिक जी, ये जो गुवाहाटी की तस्वीर है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जी, मैं उससे पहले ना थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि हम अमिताभ जी जो है कह रहे थे ना, तो मैं साइंस के पर्पज से ही कहना चाहूंगी कि साइंस कहती है कि जिस बारे में आपको नहीं पता उसके बारे में पता कीजिए, उसे नकार ना दीजिए। तो हम एस्ट्रोलॉजर्स हम हमेशा साइंस को अपना बेस लेकर चलते हैं, आधार लेकर चलते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम शो में इकट्ठे होते हैं तो मैं आ रही हूं, मुझे पता है कि अमिताभ ज्योतिषाचार्य जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, अमिताभ जी पर हल्ला बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के पास, लेकिन उसके पहले हरिद्वार चलते हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, तस्वीरें दिखाइए, अपनी बात भी कहिए। श्वेता। बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं गंगा मैया के दर्शन करा देती हूं, क्योंकि हर की पैड़ी पर मौजूद है। मोक्षदायिनी गंगा यहां पर मौजूद है। देखिए, मोक्षदायिनी गंगा यहां पर कई लोग हालांकि अभी भी डुबकी लगा रहे हैं, सूतक काल है इसलिए निषेध है यहां पर डुबकी लगाना, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि दूर दूर से आए हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं, इसलिए इस वक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर अपने कैमरामैन को कहूंगी, यहां का जो विहंगम दृश्य है वो आपको जरा दिखाए, पैन करके दिखाए कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग आए हैं। लगभग सुबह से लेके अभी तक आपको मैं बता दूं कि 11 लाख से ज्यादा लोग यहां पर गंगा स्नान कर चुके हैं। और अब हर की पैड़ी पर ये जो अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं, यहां लोग अब इंतजार कर रहे हैं कब चंद्र ग्रहण खत्म होगा, और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद 6:45 पर मंदिरों के कपाट यहां पर खुल जाएंगे, जिसके बाद अभिषेक किया जाएगा और अभिषेक करने के बाद 7 बजे के आसपास हर की पैड़ी पर महाआरती होगी। आपको बता दें, उस बीच यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग अलग अलग ग्रुप से आए हुए हैं। कोई अपने माधव को याद कर रहा है, कोई अपने शिव को, महादेव को याद कर रहा है, तो हर कोई अपने अपने इष्ट को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, और चारों ओर सकारात्मकता का एक पुंज जो है वो देखने को और महसूस करने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अपने आप में ये अलौकिक है, ये अद्भुत है दृश्य, और अपने आप में यहाँ आकर ही आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। हालांकि चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के नजर में ये भौगोलिक एक घटना है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर काफी मान्यता रखता है। आपको बता दें कि हमारे वेदों में भी इस बात का जिक्र है। अपने कैमरामैन को मैं ये कहूंगी कि एक बार फिर से वो जरा दिखाए लोगों को कि वेदों में इसका अलग से जिक्र है, शास्त्रों में हमारे यहाँ जिक्र है कि ग्रहण काल के दौरान कई ऐसी चीजें हैं जो कि निषेध होती हैं, लेकिन उसके बावजूद खास करके जब आप इन तपोभूमि में आते हैं, तपोस्थली पे आते हैं, तो सारी नकारात्मकताएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं अगर कुछ रह जाता है तो आपके अंदर वो पुंज रहता है, वो प्रकाश रहता है सकारात्मकता का, जो आप यहां से लेकर के जाते हैं। और हम अपने माध्यम से सीधे आज तक के तमाम दर्शकों को यहां से मां गंगा का आशीर्वाद, और साथ ही साथ जैसा कहा जाता है कि इस तपोभूमि में खुद ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के इस तपोभूमि से हम आपको ढेर सारी सकारात्मकताएं यहां से भेज रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार यहां पर जप और तप चल ही रहा है, इंतजार किया जा रहा है चंद्र ग्रहण खत्म होने का। 7 बजे के आसपास, जैसा कि मैंने आपको बताया चित्रा, कि भव्य आरती यहाँ होगी, कपाट खुलेंगे और फिर हम आपको प्रभु के दर्शन भी करवाएंगे। हरिद्वार जहां से श्वेता जुड़ी हुई हैं, हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, ईश्वर का द्वार, गंगा द्वार भी कहते हैं, क्योंकि हरिद्वार से ही मैदानी इलाकों में मां गंगा प्रवेश कर जाती हैं। वहां की अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है जो डुबकी लगाते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। माना जाता है डुबकी लगा लेने से जीवन के तमाम पाप खत्म हो जाते हैं, मां गंगा का, भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद मिलता है।